मैं अवनीश कुमार ऑनलाइन विद्यार्थी के YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों का हम लोगों को भरपूर प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, जिसके हम सदैव आकांक्षी रहेंगे। और आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ही कम समय में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या 1000 तक पहुंच गई है। इसका आज हमें हृदय की असीम गहराइयों से हम आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं। पूरी टीम ऑनलाइन विद्यार्थी की आप सब लोगों के भरपूर स्नेह के उपलक्ष्य में भरपूर स्नेह जो प्राप्त हुआ है उसके लिए सदैव आभारी रहेगी। और बच्चों, जो हमारा उद्देश्य था कि जन जन तक हमारी जो ज्ञान से सराबोर कक्षाएं हैं वो जन जन तक, हर गरीब हर निर्धन बच्चे तक पहुँचे और वो ज्ञान प्राप्त करे हमारे चैनल के माध्यम से। इसी इच्छाओं और आकांक्षाओं को हृदय में संजोए हुए हम पूरी टीम के माध्यम से आप लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से आप लोगों का पुनः एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज की कक्षा को हम प्रारंभ करने से पहले जो हमारा यूपीएसआई का बैच है उसका आपको समय सीमा पता हो ही गई है कि 8 से 11 बजे तक रहेगा। और बच्चों, उसमें निगम चौहान सर मैथ पढ़ाएंगे, गौरव पवार सर आपको जीएस की क्लास पढ़ाएंगे, दीक्षु त्यागी सर आप लोगों को रीजनिंग की कक्षाएं देंगे। और एक बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में अंग्रेजी विषय के अध्यापक मोहम्मद नदीम सर भी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। वो भी अपनी निरंतर कक्षाएं आप लोगों को देंगे। अब एसएससी ग्रेजुएशन लेवल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी हैं जिनमें अंग्रेजी आती है उसकी तैयारी करें। साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, और नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि विषयों की तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से अंग्रेजी विषय की उपलब्ध रहेंगी। साथ ही साथ मैं अवनीश कुमार आप लोगों को हिंदी विषय का अध्ययन कराऊंगा, जिसमें आप लोगों को यूपीएसआई, लेखपाल, पैट, टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, डीएसएसबी, राजस्थान टाइप 2 आदि जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपी की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, बिहार, झारखंड, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, आदि, उत्तराखंड टेट आदि जितने भी विभिन्न परीक्षाएं जहां पर हिंदी और संस्कृत विषय आता है उन सारे की तैयारी अब हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगी। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। बच्चों, हम रस प्रकरण को पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत हमने श्रृंगार रस और वीर रस का अध्ययन कर लिया था। इसी क्रम में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर रस के साथ में उपलब्ध हुए और रस विषय पर हम अपनी विस्तृत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसी क्रम में जो अगला रस है वो है करुण रस, उस पर चर्चा करते हैं। करुण रस, अगला रस है बेटा करुण रस। करुण रस स्थायी भाव होता है इसका बेटा शोक। क्या होता है? शोक, दुख। परिभाषा इसकी कहती है जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जब हमारे हृदय में जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जब हमारे हृदय में
शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर करुण रस होता है। तो वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब उदाहरण से समझते हैं हम। ये तो परिभाषा होगी। अब काव्यगत रूप में दोहों के माध्यम से, पदों के माध्यम से हम इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। अब आप समझिए, देखिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं। पहला उदाहरण है, मेरा सब पुरुषारथ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु भरोसो काको। पहला उदाहरण बेटा आपका ये हो गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए। धोखा ना दो भैया, धोखा ना दो भैया, इस भांति आकर के यहाँ धोखा ना दो भैया, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको, मझधार में मुझको बहाकर रात जाते हो कहाँ, रात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले, सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां। ठीक है, कितना अच्छा पद है बेटा। मैं एक बार देख रहा हूं, वीडियो कट तो नहीं रही है? ठीक है। उदाहरण है, मेरा सब पुरुषारथ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन भरोसो काको। दूसरा उदाहरण है, धोखा न दो भैया, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर रात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। अब समझ लो बेटा, देखो यहाँ पे था शोक, दुख का भाव। ठीक है, अपने प्रियजन के प्रति अनिष्ट की आशंका होने के सेंस में, भाव में क्या होता है? करुण रस होता है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली पंक्ति है, भगवान राम को इंगित है। जब लक्ष्मण के शक्ति लग जाती है, जब लक्ष्मण के शक्ति लग जाती है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित मतलब मरणासन स्थिति में होते हैं, तो वहां पर क्या है? भगवान राम कह रहे हैं कि मेरा सब पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ मतलब बल, शक्ति, सामर्थ्य सब क्या थक चुका है, बेकार हो गया है। क्यों? विपत्ति बटावन बंधु, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन भरोसा का, अर्थात जो विपत्ति बटाने वाला, विपत्ति मतलब जो मेरी परेशानियों को हल करने वाला था, परेशानियों को दूर करने वाला था। विपत्ति बटावन बंधु, बंधु मतलब भाई, बाहु बिन भरोसा का, अर्थात अब मैं किसका भरोसा करूं? मेरे जीवन में भरोसा करने लायक कोई शेष कुछ बचा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई
मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। अब मैं किसका भरोसा करूं? क्योंकि बेटा साहित्य में कहा जाता है कि भाई जो होता है मनुष्य की भुजाएं होता है, मनुष्य की भुजाओं के समान होता है। यदि किसी हम व्यक्ति की भुजाएं काट दें तो उसके जीवन की और उसके अस्तित्व की कल्पना करना निरर्थक होगा, बेकार होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के भाई अगर मरणासन स्थिति में है तो उस व्यक्ति के लिए बड़ी ही दयनीय स्थिति हो जाएगी, बड़ी शोक वाली स्थिति हो जाएगी। उसी का वर्णन ऊपर वाली पंक्तियों में हुआ है। अगला देखते हैं हम, धोखा ना दो भैया, धोखा ना दो भैया इस भांति आकर के यहाँ भगवान राम कह रहे हैं, जब उनके भाई मरना से अन्य पद है, कह रहे हैं कि धोखा ना दो भैया इस भांति आकर के हैं, मतलब आप मेरे साथ में यहाँ तक आए हो और आप मुझे धोखा देकर ऐसे जा रहे हो, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। उसका वर्णन यहाँ पर कभी करना चाह रहा है और कह रहा है कि धोखा ना दो भैया, भगवान राम कह रहे हैं धोखा ना दो भैया। भैया मतलब लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि धोखा ना दो भैया इस भांति आकर के यहाँ। मझधार, मझधार जानते हो बेटा क्या होता है? मझधार देखो ये नदी बह रही है, ये बीच में गहरा वाला भाव है, नदी है, ठीक है, ये किनारा है, ठीक है, और ये दूसरा किनारा है, छोर है, दूसरा छोर है, ठीक है, ये बीच वाला है भाग है, यानी कि बीच में, ठीक है। मझधार में मुझको बहाकर घात जाते हो कहाँ? घात मतलब भाई कहाँ जाते हो, ठीक है। स्थिति ऐसी बन रही है, ठीक है। मझधार से मतलब क्या है? कोई नाव वाला आपको बीच में बैठा कर, नाव वाला आपको नदी की सैर कराने के लिए लेकर गया है, तल्ली ताल घुमा रहा है, ठीक है, और वो वहां पर आपको बीच में ले जाकर, नदी के बीच में लेकर, बीच धारा में ले जाकर आपसे कहे कि मैं अब तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा, पार नहीं कराऊंगा, ठीक है, आप मेरी नाव से उतर जाओ, तो क्या करेंगे? आप डूब जाएंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं भगवान राम कि मझधार में मुझको बहाकर घात जाते हो कहाँ? भाई तुम कहाँ जा रहे हो? और वो अन्य उसमें कह रहे हैं कि सीता गई, सीता को भी रावण हरण करके ले गया, सीता गई तुम भी चले, तुम भी जा रहे हो, और कह रहे हैं मैं भी न जीऊंगा यहाँ, मतलब मैं भी अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा, मैं भी अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा। सुग्रीव, सुग्रीव और बाली दो पात्र थे, ठीक है, किष्किंधा के नरेश सुग्रीव और बाली। तो सुग्रीव यहाँ पर उनके साथ है, बाली का वध भगवान राम ने कर दिया था। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां, अगर आप भी सुसाइड करने के लिए मृत्यु को प्राप्त होगे तो हम लोग भी आपके साथ में सारी बानर सेना मृत्यु को स्वीकार कर लेगी, मृत्यु दंड को प्राप्त कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? शोक का भाव है, किसके संदर्भ में? अपने भाई लक्ष्मण के संदर्भ में। यहाँ पर शोक रस है, यानी कि करुण रस का शोक संचारी भाव है और रस हमारा स्थायी भाव है, ठीक है। और रस हमारा कौन सा है बेटा? करुण रस है। स्थायी भाव क्या है हमारा? शोक है, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अगला से बेटा हास्य रस, हास्य रस स्थायी भाव होता है बेटा हास, हंसी। परिभाषा देखो बेटा इसकी, किसी की वेशभूषा, वाणी, आकार, किसी की वेशभूषा, वाणी, आकार या रूप रंग को देखकर जब हमारे हृदय में, किसी की वेशभूषा, वाणी, आकार या रूप रंग को देखकर जब हमारे हृदय में
हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर हास्य रस होता है। कौन सा रस होता है बच्चों? हास्य रस होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे गौतम ये तरी तुलसी, गौतम किए तरी तुलसी सो कथा मुनिवृंद सुखारे हवे हवे सब शिला, हवे हवे सब शिला, ताला पेशा आएगा, हवे हवे सब शिला चंद्रमुखी, मंजुल कुंज तिहारे की नहीं भली रघुनायक जू, की नहीं भली रघुनायक जू करुणा करी करुणायम, यहाँ पगु धारे, यहाँ पगु धारे। उदाहरण देखो बेटा, बहुत बड़ा पद है, तुलसी का पद है, बहुत अच्छा पद है। एक उदाहरण ये हो जाता है, इसे 2 नंबर दे दो। एक उदाहरण और देख लेता हूं मैं। हंसी हंसी भाजे फिरे दूल्हे दिगंबर को, हंसी हंसी भाजे फिरे दूल्हे दिगंबर को, हंसी का ही दंगो भयो नंगा के विवाह में, हंसी हंसी भाजे फिरे दूल्हे दिगंबर को, हंसी का ही दंगा भयो नंगा के विवाह में, हंसी का ही दंगा भयो नंगा के विवाह में, हंसी का ही दंगो भयो नंगा के विवाह में। हंसी हंसी भाजे फिरे दूल्हे दिगंबर को, हंसी का ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। दूसरा उदाहरण है, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा मुनिवन सुखारे, हवे हवे सब शिला चंद्रमुखी मंजुल कंज तिहारे, की नहीं भली रघुनायक जो करुणा करी करुणा यहाँ पगु धारे। ठीक है,
बहुत अच्छा पद है बेटा, तुलसी का पद है, विनय का पद है। और समझो, देखो किसी की वेशभूषा, वाणी, आकार या रूप रंग को देखकर जब हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां पर हास्य रस होता है। परिभाषा कही थी। अब देखो, भगवान शिव को तो आप जानते होंगे, भगवान शिव को आप जानते होंगे भली भांति से। जब भगवान शिव का शादी का प्रस्ताव हुआ तो भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते थे, कैलाश पर्वत के वासी थे। तो सभी देवी देवता उनके पास में गए कि महादेव, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। सभी देवतागण उनके पास में उपस्थित हुए और उनसे कहा, महादेव अब आप वैवाहिक जीवन में बनने वाले हैं और अब आपको एक सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। हम अपने साथ में विश्वकर्मा जी को, जो उस समय के वास्तुकार थे, वास्तुकार मतलब बेटा आर्किटेक्चर, जो भवनों का निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करता, वो उनके साथ थे। ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र, कामदेव और आपके विश्वकर्मा जी आदि और देवी देवता उनके पास में उपस्थित हो गए। सभी हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और भगवान शिव अपने ध्यान में मगन थे। जब उन्होंने ध्यान मग्न होने के बाद में जब निवृत्त हुए वहां से, तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, कैलाश पर आने का क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से आप यहाँ पर पधारे हैं। तो उन्होंने कहा कि महादेव, हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं, विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं और वो जो है आपके लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण कर देंगे। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरे को किस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, जो फूल हैं, वो पार्वती के लिए आभूषणों का कार्य करेंगे और जो गुफाएं हैं वो हमारे लिए महलों का कार्य करेंगी और यहाँ के जीव जंतु प्राणी वगैरह जो हमारे लिए प्रजा का कार्य करेंगे। तो हमारे लिए किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे देवी देवता वहां से जो है बैरंग, बैरंग मतलब खाली हाथ लौट गए, लेकिन कोई भी ज्यादा चूचा भगवान शिव से नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि तीसरी आंख खोली, सारे भस्म, तीसरी आंख खोल देते तो सारे भस्म हो जाते, सभी देवी देवता वापस लौट गए। ठीक है, तो वहां पर ही क्या है, जब भगवान शिव का प्रस्ताव हुआ, शादी का प्रस्ताव हुआ, तो आपने देखा होगा जब कोई नॉर्मल शादी होती है, अपने मित्र मंडली में किसी की शादी हो, आपके पड़ोस में किसी की शादी हो, तो आपने देखा होगा आप अच्छे खासे परिधान खरीदते हैं। कभी रेमंड का सूट खरीदा या डी कोड का खरीदा, अन्य अन्य ब्रांड के, मोंटी कार्लो के आदि के सूट खरीदा आपने पहनने के लिए, परिधान के लिए। लेकिन भगवान शिव की जो शादी थी, खुद दूल्हे जो थे वो अपने विचित्र वेशभूषा में थे। उन्होंने ना कोई मोंटी कार्लो वगैरह या किसी अन्य कंपनी का बैन हुसैन वगैरह किसी कोई कपड़े का परिधान नहीं खरीदे थे उन्होंने अपने लिए। वो अपने लिए उन्होंने क्या कहा, शरीर पर मृगछाल लगा रखी थी और कोई डीओ परफ्यूम वगैरह कुछ नहीं लगा रखा था। उन्होंने शमशान की भस्म को अपने शरीर पर लेप कर रखा था। कोई गले में उनके पुष्पों की या नोटों का हार वगैरह नहीं था, गले में उनके सांप विराजमान था और तो और हाथ में उनके क्या था, त्रिशूल था। ये तो जैसे थे ही थे, बराती उससे भी ज्यादा सुभान अल्लाह थे। उसमें सारे नर पिशाच अपने गले में नरमुंडों की माला डाले हुए थे, भांग का सेवन करने वाले थे, भांग का सेवन कर रहे थे वो, और नाचते गाते झूमते हुए मतलब वहां पर आ रहे थे पार्वती जी के विवाह के लिए, मतलब उनके महल में प्रवेश करने वाले थे। अब सोचो, जब ये बारात नगर गमन में प्रवेश कर रही थी तो वहां पे आपने देखा होगा, आप थोड़ा समझो, आपके आस पड़ोस से ही बारात जाए तो आपने देखा होगा कि बारात को देखने का बड़े लोगों के मन में, जनता के मन में बड़ा कौतूहल होता है। गांव वासियों के मन में बड़ा, नगर वासियों के मन में बड़ा कौतूहल था और वो देखने के लिए उपस्थित हुए। तो क्या देखते हैं कि ऐसी बारात की वेशभूषा को देखकर, क्योंकि नर पिशाच वाली वेशभूषा में और बाराती थे और भगवान शिव भी अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाए हुए थे और कोई अच्छे परिधान नहीं पहन रखे थे, कोई आभूषण वगैरह नहीं थे उनके शरीर पर, बस अपने शांत स्वभाव के जैसे भोले बाबा हैं हमारे, वैसे वो उस वेशभूषा में वहां पर विराजमान उपस्थित हुए। तो इस बात को देखकर सबके मन में बड़ा हंसी का कौतूहल हुआ, सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ठीक है, और कहते हैं
हंसी हंसी भाजे फिरे, हंसी हंसी सब भाजते फिरे दूल्हे दिगंबर का। दूल्हे दिगंबर मतलब भगवान शिव। हंसी का ही दंगा भयो नंगा के विवाह में, क्योंकि सारे लोग बराती होते आठ नंगा अवस्था में थे, इन्हें देखकर सारे नगरवासी जो है हंसने लगे। बेटा गालिब का एक शेर है, आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा शेर है, मुझे याद आ रहा है। बारात के लिए लोगों के मन में अभी भी कौतूहल है, लेकिन शहर में नहीं होता है। शहर में किसी को किसी से मतलब नहीं होता। गांव में लोग बाग अभी भी एक छत से दूसरी छत, दूसरी से तीसरी छत पे मतलब जाते हैं। हम लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं भाई, हम तो देखने के लिए वो रहते हैं, आतुर रहते हैं। हम तो भाई देखने के लिए वो रहते हैं कि बाजार बारात गुजरे गली से कहीं से, तो हम तो बड़े हृदय के गहराइयों से उसको देखते हैं। दूल्हा बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यक्ति के जीवन में। एक बार होता है, एक बार मृत्यु के बाद में होता है, ठीक है, तो बड़ी अद्भुत वो है। तो वहां पर क्या है, गालिब का एक शेर है कि नहीं खुलती है शहर में, नहीं खुलती है शहर में ऊंचे घरों की खिड़कियां, नहीं खुलती है शहर में ऊंचे घरों की खिड़कियां, चाहे शहर में बारात हो या वारदात हो, चाहे बारात हो या वारदात हो, ऐसा शायर ने कह दिया है। तो वहां पर जो है कौतूहल था, आश्चर्य था। अगला देखो, विंध्य के वासी उदासी तपोभ्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। इसमें क्या है, जो हास्य का ऊपर में हास्य का भाव इंगित हुआ, हास आया। अब देखो यहाँ पे विंध्य के वासी, विंध्य पर्वत के जो वासी थे, कौन वास करने वाले, कौन, ऋषि मुनि। उदासी तपोभ्रतधारी, तप का धारण करने वाले, महाविनु नारी दुखारे, वो सारे ऋषि मुनि जो है नारी के बिना दुखी थे, ठीक है। गौतम तीय, गौतम तीय, गौतम मतलब गौतम ऋषि की पत्नी, कौन बेटा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, 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 जिसको गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, इनकी पत्नी थी। क्यों, क्योंकि इंद्र उनके साथ में गलत कार्य करने के लिए उपस्थित हो गया था, तो पहचान नहीं पाई अपने पति को। वेश बना के इंद्र जो है गौतम ऋषि का वेश बना के उनके आश्रम में प्रवेश कर जाता है और उनकी पत्नी अहिल्या के साथ गलत कृत्य करने का प्रयास करता है। तभी क्या है, गौतम ऋषि वहां पर उपस्थित होते हैं और वो पत्नी को अपने श्राप दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्हें भूल कर ऐसा होता है और उनकी पत्नी कहती है कि मैं तो अपने पति धर्म का पालन किया था और मैं इसमें इतना बड़ा मेरा दोष नहीं है, तो भगवान गौतम ऋषि वहां पे कहते हैं कि अब तो जो श्राप देना था वो तो मैंने दे दिया, लेकिन क्या है कि जब भगवान राम वनागमन के लिए जाएंगे, उनके चरणों की धूल तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तो तुम अपने वास्तविक रूप में वहां पर आ जाओगी। तो यहाँ पे क्या है, विंध्य के वासी, विंध्य पर्वत के जो वासी हैं, कौन, ऋषि मुनि, वो महाविनु नारी दुखारे को सारे के सारे नारी के बिना दुखी हैं। अब गौतम की है, गौतम की है, गौतम ऋषि की जो पत्नी तरी मतलब तर गई, उद्धार हो गया तुलसी के द्वारा, सो कथा, ये कथा सुनकर मुनि वृंद सुखारे, सारे मुनि जो है प्रसन्न होने लगे और मजीरा वगैरह गा के जो है नाच गाने नृत्य करने लगे, ठीक है। बोले आप जो है हम इतने दिन से नारी के बिना दुखी थे, अब लोगों का उद्धार हो जाएगा। क्यों, आपने देखा होगा बेटा पर्वतों पर क्या होते हैं, पर्वतों पर पहाड़ों पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। अब उनके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ कि भगवान राम यहाँ पर आ रहे हैं, गौतम ऋषि पत्नी का तो उद्धार हो गया और ये पता नहीं ये पत्थर की सुनाए हैं सब जो है क्या है, अहिल्या कितना खूबसूरत सुंदर स्त्री हो जाएंगी और हम इतने दिन नारी के बिना जो दुखी थे, हमारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। गौतम किए तरी सुधि सोकटा मुनिवन सुखारे, हवे हवे सब सिलता, हवे हवे मतलब सारी सिलाई क्या है, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी क्या है, गौतम ऋषि की पत्नी का चंद्रमुखी का सुंदर हो जाएंगी। मंजुल कर तिहारे की नहीं भली रघुनायक जो, कितनी बड़ी भला करी है हमारे रघुनायक जो, रघुनायक जो भगवान राम ने करुणा करी, करुणा करी है हम पर, दया करी है, करुणायन करुणा बरसाने वाले कौन, भगवान राम, करुणा करी करुणायन यहाँ पर उद्धारे, मतलब हम लोगों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर वनागमन के लिए आए हैं और इतने दिन से हम नारी के दुखी थे, उनके मंजिल लेकर नाचने लगे, नृत्य करने लगे, तो यहाँ पर हास्य का भाव इंगित है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, वास्तविकता में ऐसा बेटा कुछ नहीं है। तो आपने देखा हास्य रस में क्या होता है, हास का भाव होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, इसको समझिए, ठीक है बेटा। गर्मी बहुत हो रही है और क्लास इस समय थोड़ा सा, क्योंकि हम मिडिल फैमिली के लोग हैं भैया, एसी वगैरह अभी हम एफर्ट नहीं कर सकते, हम नहीं लगा पा रहे हैं और हम पंखे से कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे आवाज़ थोड़ा साउंड हो रहा है और ऊपर का वो है, तो यहाँ पर जो है गर्मी घुटन थोड़ी हो रही है, इसलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे थोड़ी सी छोटी कर रहे हैं
लेकिन अगली सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग क्लास बनाऊंगा जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोगों के खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम दे रहे हैं। और बेटा आप हमारे चैनल को, आप लोगों ने जो इतना भरपूर स्नेह प्रेम दिया है, एक बार से ऑनलाइन विद्यार्थी यूट्यूब चैनल की पूरी जो टीम है आप लोगों का एक बार फिर हृदय की असीम गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद देती है। आप लोग ऐसी स्नेह प्रेम से हमें सराबोर करते रहें। हम आप लोगों के समक्ष एकदम बिल्कुल अच्छे और नए ढंग से अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, विस्तृत ज्ञान आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए, आपको निश्चित सफलता हमारे माध्यम से आपको मिलेगी। क्योंकि बेटा गुरु का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो मीन्स अंधकार, वो मीन्स प्रकाश की ओर, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है बेटा, सच्चे मायनों में वही गुरु होता है। तो आप इस चीज़ को स्मरण रखें, ध्यान रखें, और आप जो है ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें, हमारे वीडियो को देखें। जो किसी को समस्या है, ऑफलाइन क्लासेस भी आप मेरे से ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही है, 8273958419, 8273958419। लिख देता हूँ 8273958419। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मेरा व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात बेटा मैं पुनः बता रहा हूँ कि अब आप लोगों का एसआई का बैच जो हो गया है, उसमें श्री निगम चौहान सर जी आपको मैथ पढ़ाएंगे, श्री गौरव पवार सर आप लोगों को जीएस की कक्षाएं पढ़ाएंगे, और श्री दीक्षु त्यागी सर आप लोगों के लिए रीजनिंग पढ़ाएंगे, श्री नदीम सर आप लोगों के इंग्लिश पढ़ाएंगे जो अन्य एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, और मैं स्वयं अवनीश कुमार आप लोगों को हिंदी और संस्कृत विषय का अध्ययन कराऊंगा। हिंदी व्याकरण और साहित्य और संस्कृत व्याकरण और साहित्य की विस्तृत ज्ञान आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और आज की वीडियो को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं अवनीश कुमार ऑनलाइन विद्यार्थी के YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों का हम लोगों को भरपूर प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, जिसके हम सदैव आकांक्षी रहेंगे। और आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ही कम समय में, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या 1000 तक पहुंच गई है। इसका आज हमें हृदय की असीम गहराइयों से हम आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं। पूरी टीम ऑनलाइन विद्यार्थी की आप सब लोगों के भरपूर स्नेह के उपलक्ष्य में, भरपूर स्नेह जो प्राप्त हुआ है उसके लिए सदैव आभारी रहेगी। और बच्चों, जो हमारा उद्देश्य था कि जन जन तक हमारी जो ज्ञान से सराबोर कक्षाएं हैं वो जन जन तक, हर गरीब हर निर्धन बच्चे तक पहुँचे और वो ज्ञान प्राप्त करे हमारे चैनल के माध्यम से। इसी इच्छाओं और आकांक्षाओं को हृदय में संजोए हुए हम पूरी टीम के माध्यम से आप लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से आप लोगों का पुनः एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज की कक्षा को हम प्रारंभ करने से पहले जो हमारा यूपीएसआई का बैच है उसका आपको समय सीमा पता हो ही गई है कि 8 से 11 बजे तक रहेगा। और बच्चों, उसमें निगम चौहान सर मैथ पढ़ाएंगे, गौरव पवार सर आपको जीएस की क्लास पढ़ाएंगे, दीक्षु त्यागी सर आप लोगों को रीजनिंग की कक्षाएं देंगे। और एक बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में अंग्रेजी विषय के अध्यापक मोहम्मद नदीम सर भी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। वो भी अपनी निरंतर कक्षाएं आप लोगों को देंगे। अब एसएससी ग्रेजुएशन लेवल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
वो हमारे चैनल को लाइक करें और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है जिनमें अंग्रेजी आती है उसकी तैयारी करें, साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, और नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि विषयों की तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से अंग्रेजी विषय की उपलब्ध रहेंगी। साथ ही साथ मैं अवनीश कुमार आप लोगों को हिंदी विषय का अध्ययन कराऊंगा, जिसमें आप लोगों को यूपीएसआई, लेखपाल, टेट, टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, डीएसएसबी, राजस्थान टायर 2 आदि जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपी की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, बिहार, झारखंड, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, आदि, उत्तराखंड, टेट आदि जितने भी विभिन्न परीक्षाएं जहां पर हिंदी और संस्कृत विषय आता है उन सारे की तैयारी अब हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगी। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। बच्चों, हम रस प्रकरण को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने श्रृंगार रस और वीर रस का अध्ययन कर लिया था। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर रस के साथ में उपलब्ध हुए और रस विषय पर हम अपनी चर्चा, विस्तृत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसी क्रम में जो अगला रस है वो है करुण रस, उस पर चर्चा करते हैं। करुण रस, अगला रस है बेटा करुण रस। करुण रस स्थायी भाव होता है इसका बेटा शोक। क्या होता है? शोक, दुख। परिभाषा इसकी कहती है, परिभाषा इसकी कहती है जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जब हमारे हृदय में, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जब हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर करुण रस होता है। तो वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब उदाहरण से समझते हैं हम। ये तो परिभाषा होगी। अब काव्यगत रूप में दोहों के माध्यम से, पदों के माध्यम से हम इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। अब आप समझिए, देखिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं। पहला उदाहरण है, मेरा सब पुरुषारथ थाको, विपत्ति बटावन, बंधु बाहु बिनु, भरोसो काको। पहला उदाहरण बेटा आपका ये हो गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए। धोखा ना दो भैया, धोखा ना दो भैया, इस भांति आकर के यहाँ धोखा ना दो भैया, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको, मझधार में मुझको बहाकर रात जाते हो कहाँ, रात जाते हो कहाँ,
सीता गई तुम भी चले, सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां। ठीक है, कितना अच्छा पद है बेटा। मैं एक बार देख रहा हूं, वीडियो कट तो नहीं रही है? ठीक है। उदाहरण है, मेरा सब पुरुषारथ थाको, विपत्ति बटावन बंधु, बहु बिन भरोसो काको। दूसरा है, धोखा न दो भैया इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर भ्रात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। अब समझ लो बेटा, देखो यहाँ पे था शोक, दुख का भाव। ठीक है, अपने प्रियजन के प्रति अनिष्ट की आशंका होने के सेंस में, भाव में क्या होता है, करुण रस होता है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली पंक्ति है, भगवान राम को इंगित है। जब लक्ष्मण के शक्ति लग जाती है, जब लक्ष्मण के शक्ति लग जाती है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित मतलब मरणासन स्थिति में होते हैं, तो वहां पर क्या है, भगवान राम कह रहे हैं कि मेरा सब पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ मतलब बल, शक्ति, सामर्थ्य सब क्या थक चुका है, बेकार हो गया है। क्यों? विपत्ति बटावन बंधु, विपत्ति बटावन बंधु, बाहु बिन भरोसा, अर्थात जो विपत्ति बटाने वाला, विपत्ति मतलब जो मेरी परेशानियों को हल करने वाला था, परेशानियों को दूर करने वाला था। विपत्ति बटावन बंधु, बंधु मतलब भाई, बाहु बिन भरोसा को, अर्थात अब मैं किसका भरोसा करूं, मेरे जीवन में भरोसा करने लायक कोई शेष कुछ बचा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। अब मैं किसका भरोसा करूं? क्योंकि बेटा साहित्य में कहा जाता है कि भाई जो होता है मनुष्य की भुजाएं होता है, मनुष्य की भुजाओं के समान होता है। यदि किसी हम व्यक्ति की भुजाएं काट दें तो उसके जीवन की और उसके अस्तित्व की कल्पना करना निरर्थक होगा, बेकार होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के भाई अगर मरणासन स्थिति में है तो उस व्यक्ति के लिए बड़ी ही दयनीय स्थिति हो जाएगी, बड़ी शोक वाली स्थिति हो जाएगी। उसी का वर्णन ऊपर वाली पंक्तियों में हुआ है। अगला देखते हैं हम, धोखा ना दो भैया, धोखा ना दो भैया इस भांति आकर के यहाँ, यहाँ भगवान राम कह रहे हैं, जब उनके भाई मरना से अन्य पद है, कह रहे हैं कि धोखा ना दो भैया इस भांति आकर के यहाँ, मतलब आप मेरे साथ में यहाँ तक आए हो और आप मुझे धोखा देकर ऐसे जा रहे हो, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। उसका वर्णन यहाँ पर कवि करना चाह रहा है और कह रहा है कि धोखा ना दो भैया, भगवान राम कह रहे हैं धोखा ना दो भैया, भैया मतलब लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि धोखा ना दो भैया इस भांति आकर के यहाँ। मझधार, मझधार जानते हो बेटा क्या होता है? मझधार देखो, ये नदी बह रही है, ये बीच में गहरा वाला भाव है, नदी है, ठीक है, ये किनारा है, ठीक है, और ये दूसरा किनारा है, छोर है, दूसरा छोर है, ठीक है, ये बीच वाला है भाग है, यानी कि बीच में, ठीक है। मझधार में मुझको बहाकर घात जाते हो कहाँ, घात मतलब भाई कहाँ जाते हो, ठीक है, स्थिति ऐसी बन रही है, ठीक है। मझधार से मतलब क्या है, कोई नाव वाला आपको बीच में बैठा कर, नाव वाला आपको नदी की सैर कराने के लिए लेकर गया है, तल्ली ताल घुमा रहा है, ठीक है, और वो वहां पर आपको बीच में ले जाकर, नदी के बीच में लेकर, बीच धारा में ले जाकर आपसे कहे कि मैं अब तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा, पार नहीं कराऊंगा, ठीक है, आप मेरी नाव से उतर जाओ, तो क्या करेंगे, आप डूब जाएंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं भगवान राम कि मझधार में मुझको बहाकर घात जाते हो कहाँ, भाई तुम कहाँ जा रहे हो। और वो अन्य उसमें कह रहे हैं कि सीता गई, सीता को भी रावण हरण करके ले गया, सीता गई तुम भी चले, तुम भी जा रहे हो,
और कह रहे हैं मैं भी न जीऊंगा यहाँ, मतलब मैं भी अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा, मैं भी अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा। सुग्रीव और बाली दो पात्र थे, ठीक है। किष्किंधा के नरेश सुग्रीव और बाली, तो सुग्रीव यहाँ पर उनके साथ थे, बाली का वध भगवान राम ने कर दिया था। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां, अगर आप भी सुसाइड करने के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हम लोग भी आपके साथ में सारी वानर सेना मृत्यु को स्वीकार कर लेगी, मृत्यु दंड को प्राप्त कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शोक का भाव है किसके संदर्भ में, अपने भाई लक्ष्मण के संदर्भ में। यहाँ पर शोक रस है, यानी कि करुण रस का शोक संचारी भाव है और रस हमारा स्थायी भाव है, ठीक है। और रस हमारा कौन सा है बेटा, करुण रस है। स्थायी भाव क्या है हमारा, शोक है, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अगला रस है बेटा हास्य रस। हास्य रस स्थायी भाव होता है बेटा हास्य, हंसी। परिभाषा देखो बेटा इसकी, किसी की वेशभूषा, वाणी, आकार, किसी की वेशभूषा, वाणी, आकार या रूप रंग को देखकर जब हमारे हृदय में, किसी की वेशभूषा, वाणी, आकार या रूप रंग को देखकर जब हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर हास्य रस होता है। कौन सा रस होता है बच्चों, हास्य रस होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, विंध्य के बासी, उदासी, तपोव्रतधारी, विंध्य के बासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाविनु, नारी दुखारे। विंध्य के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाविनु, नारी दुखारे, गौतम, ये तरी तुलसी, गौतम किए तरी तुलसी, सो कथा, मुनि वृंद, सुखारे, हवे हवे, सब शिला, हवे हवे सब शिला, ताला पेशा आएगा, हवे हवे सब शिला, चंद्रमुखी, मंजुल कुंज तिहारे,
नहीं भली रघुनायक जू, की नहीं भली रघुनायक जू, करुणा करी करुणायन। यहाँ पगु धारे, यहाँ पगु धारे। उदाहरण देखो बेटा, बहुत बड़ा पद है, तुलसी का पद है, बहुत अच्छा पद है। एक उदाहरण ये हो जाता है, इसे 2 नंबर दे दो। एक उदाहरण और देख लेता हूं मैं। हंसी हंसी भाजे फिरे दूल्हे दिगंबर को। हंसी हंसी भाजे फिरे दूल्हे दिगंबर को, हंसी का ही दंगो भयो नंगा के विवाह में। हंसी हंसी भाजे फिरे दूल्हे दिगंबर को, हंसी का ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। हंसी का ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। हंसी का ही दंगो भयो नंगा के विवाह में। हंसी हंसी भाजे फिरे दूल्हे दिगंबर को, हंसी का ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। दूसरा गाना है, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा मुनिमन सुखारे, हवे हवे सब सिला चंद्रमुखी मंजुल कंज तिहारे, की नहीं भली रघुनायक जो करुणा करी करुणा यहाँ पगु धारे। ठीक है, बहुत अच्छा पद है बेटा, तुलसी का पद है, विनय का पद है। और समझो, देखो किसी की वेशभूषा, वाणी, आकार या रूप रंग को देखकर जब हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां पर हास्य रस होता है। परिभाषा कहेगी, अब देखो भगवान शिव को तो आप जानते होंगे, भगवान शिव को आप जानते होंगे भली भांति से। जब भगवान शिव का शादी का प्रस्ताव हुआ तो भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते थे, कैलाश पर्वत के वासी थे। तो सभी देवी देवता उनके पास में गए कि महादेव, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। सभी देवतागण उनके पास में उपस्थित हुए और उनसे कहा, महादेव अब आप वैवाहिक जीवन में बनने वाले हैं और अब आपको एक सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। हम अपने साथ में विश्वकर्मा जी को, जो उस समय के वास्तुकार थे, वास्तुकार मतलब बेटा आर्किटेक्चर, जो भवनों का निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करता, वो उनके साथ थे। ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र, कामदेव और आपके विश्वकर्मा जी आदि और देवी देवता उनके पास में उपस्थित हो गए। सभी हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और भगवान शिव अपने ध्यान में मगन थे। जब उन्होंने ध्यान मग्न होने के बाद में जब निवृत्त हुए वहां से, तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, कैलाश पर आने का क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से आप यहाँ पर पधारे हैं। तो उन्होंने कहा कि महादेव, हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं, विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं और वो जो है आपके लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण कर देंगे। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरे को किस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, जो फूल हैं, वो पार्वती के लिए आभूषणों का कार्य करेंगे और जो गुफाएं हैं वो हमारे लिए महलों का कार्य करेंगी और यहाँ के जीव जंतु प्राणी वगैरह जो हमारे लिए प्रजा का कार्य करेंगे। तो हमारे लिए किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे देवी देवता वहां से जो है बैरंग, बैरंग मतलब खाली हाथ लौट गए, लेकिन कोई भी ज्यादा चूचा भगवान शिव से नहीं कर सकता था। क्यों?
क्योंकि तीसरी आंख खोली सारे भस्म, तीसरी आंख खोल देते तो सारे भस्म हो जाते, सभी देवी देवता वापस लौट गए। ठीक है, तो वहां पर ही क्या है, जब भगवान शिव का प्रस्ताव हुआ, शादी का प्रस्ताव हुआ, तो आपने देखा होगा जब कोई नॉर्मल शादी होती है, अपने मित्र मंडली में किसी की शादी हो, आपके पड़ोस में किसी की शादी हो, तो आपने देखा होगा आप अच्छे खासे परिधान खरीदते हैं, कभी रेमंड का सूट खरीदा या डी कोड का खरीदा, अन्य अन्य ब्रांड के, मोंटी कार्लो के आदि के सूट खरीदा आपने पहनने के लिए, परिधान के लिए। लेकिन भगवान शिव की जो शादी थी, खुद दूल्हे जो थे वो अपने विचित्र वेशभूषा में थे, उन्होंने ना कोई मोंटी कार्लो वगैरह या किसी अन्य कंपनी का बैन हुसैन वगैरह किसी कोई कपड़े का परिधान नहीं खरीदे थे उन्होंने अपने लिए। वो अपने लिए उन्होंने क्या कहा, शरीर पर मृगछाल लगा रखी थी और कोई डीओ परफ्यूम वगैरह कुछ नहीं लगा रखा था। उन्होंने शमशान की भस्म को अपने शरीर पर लेप कर रखा था। कोई गले में उनके पुष्पों की या नोटों का हार वगैरह नहीं था, गले में उनके सांप विराजमान था। और तो और हाथ में उनके क्या था, त्रिशूल था। ये तो जैसे थे ही थे, बराती उससे भी ज्यादा सुभान अल्लाह थे। उसमें सारे नर पिशाच अपने गले में नरमुंडों की माला डाले हुए थे, भांग का सेवन करने वाले थे, भांग का सेवन कर रहे थे वो, और नाचते गाते झूमते हुए मतलब वहां पर आ रहे थे पार्वती जी के विवाह के लिए, मतलब उनके महल में प्रवेश करने वाले थे। अब सोचो, जब ये बारात नगर गमन में प्रवेश कर रही थी, तो वहां पे आपने देखा होगा, आप थोड़ा समझो, आपके आस पड़ोस से ही बारात जाए तो आपने देखा होगा कि बारात को देखने का बड़े लोगों के मन में, जनता के मन में बड़ा कौतूहल होता है। गांव वासियों के मन में बड़ा, नगर वासियों के मन में बड़ा कौतूहल था, और वो देखने के लिए उपस्थित हुए। तो क्या देखते हैं कि ऐसी बारात की वेशभूषा को देखकर, क्योंकि नर पिशाच वाली वेशभूषा में और बाराती थे, और भगवान शिव भी अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाए हुए थे, और कोई अच्छे परिधान नहीं पहन रखे थे, कोई आभूषण वगैरह नहीं थे उनके शरीर पर, बस अपने शांत स्वभाव के जैसे भोले बाबा हैं हमारे, वैसे वो उस वेशभूषा में वहां पर विराजमान उपस्थित हुए। तो इस बात को देखकर सबके मन में बड़ा हंसी का कुतूहल हुआ, सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ठीक है, और कहते हैं हंसी हंसी भाजे फिरे, हंसी हंसी सब भाजते फिरे दूल्हे दिगंबर का, दूल्हे दिगंबर मतलब भगवान शिव, हंसी का ही दंगा भयो नंगा के विवाह में, क्योंकि सारे लोग बराती होते अर्धनग्न अवस्था में थे। इन्हें देखकर सारे नगरवासी जो है हंसने लगे। बेटा गालिब का एक शेर है, आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा शेर है, मुझे याद आ रहा है। बारात के लिए लोगों के मन में अभी भी कौतूहल है, लेकिन शहर में नहीं होता है। शहर में किसी को किसी से मतलब नहीं होता। गांव में लोग बाग अभी भी एक छत से दूसरी छत, दूसरी से तीसरी छत पे मतलब जाते हैं। हम लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं भाई, हम तो देखने के लिए वो रहते हैं, आतुर रहते हैं, हम तो भाई देखने के लिए वो रहते हैं कि बारात गुजरे गली से कहीं से, हम तो बड़े हृदय के गहराइयों से उसको देखते हैं। दूल्हा बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यक्ति के जीवन में, एक बार होता है, एक बार मृत्यु के बाद में होता है। ठीक है, तो बड़ी अद्भुत वो है। तो वहां पर क्या है, गालिब का एक शेर है कि नहीं खुलती है शहर में, नहीं खुलती है शहर में ऊंचे घरों की खिड़कियां, नहीं खुलती है शहर में ऊंचे घरों की खिड़कियां, चाहे शहर में बारात हो या वारदात हो, चाहे बारात हो या वारदात हो, ऐसा शायर ने कह दिया है। तो वहां पर जो कौतूहल था, आश्चर्य था। अगला देखो, विंध्य के वासी उदासी तपोभ्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। इसमें क्या है, जो हास्य का ऊपर में हास्य का भाव इंगित हुआ, हाथ आया। अब देखो यहाँ पे विंध्य के वासी, विंध्य पर्वत के जो वासी थे, कौन वास करने वाले, कौन, ऋषि मुनि, उदासी तपोभ्रतधारी, तप का धारण करने वाले, महाविनु नारी दुखारे, वो सारे ऋषि मुनि जो है नारी के बिना दुखी थे। ठीक है, गौतम तीय, गौतम तीय, गौतम मतलब गौतम ऋषि की पत्नी, कौन बेटा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, 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 जिसको गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, इनकी पत्नी थी। क्यों, क्योंकि इंद्र उनके साथ में गलत कार्य करने के लिए उपस्थित हो गया था, तो पहचान नहीं पाई अपने पति को। वेश बना के इंद्र जो है गौतम ऋषि का वेश बना के उनके आश्रम में प्रवेश कर जाता है, और उनकी पत्नी अहिल्या के साथ गलत कृत्य करने का प्रयास करता है। तभी क्या है, गौतम ऋषि वहां पर उपस्थित होते हैं और वो पत्नी को अपने श्राप दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जब उन्हें भूल का ऐसा होता है और उनकी पत्नी कहती है कि मैं तो अपने पति धर्म का पालन किया था और मैं
मैं इसमें इतना बड़ा मेरा दोस्त नहीं है, तो भगवान गौतम ऋषि वहां पे कहते हैं कि अब तो जो श्राप देना था वो तो मैंने दे दिया, लेकिन क्या है कि जब भगवान राम वनागमन के लिए जाएंगे, उनके चरणों की धूल तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तो तुम अपने वास्तविक रूप में वहां पर आ जाओगी। तो यहाँ पे क्या है, विंध्य के वासी, विंध्य पर्वत के जो वासी हैं, कौन, ऋषि मुनि, वो महाविनु नारी दुखारे को सारे के सारे नारी के बिना दुखी है। अब गौतम की है, गौतम ऋषि की जो पत्नी तरी मतलब तर गई, उद्धार हो गया तुलसी के द्वारा, सो कथा, ये कथा सुनकर मुनि वृंद सुखारे, सारे मुनि जो है प्रसन्न होने लगे और मजीरा बजाय गा के जो है नाच गाने नृत्य करने लगे। ठीक है, बोले आप जो है हम इतने दिन से नारी के बिना दुखी थे, अब लोगों का उद्धार हो जाएगा। क्यों? आपने देखा होगा बेटा, पर्वतों पर क्या होते हैं, पर्वतों पर पहाड़ों पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। अब उनके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ कि भगवान राम यहाँ पर आ रहे हैं, गौतम ऋषि पत्नी का तो उद्धार हो गया, और ये पता नहीं ये पत्थर की सुनाए हैं, सब जो है क्या है, अहिल्या कितना खूबसूरत सुंदर स्त्री हो जाएंगी, और हम इतने दिन नारी के बिना जो दुखी थे, हमारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। गौतम किए तरी सुधि सोकटा मुनिवन सुखारे, हवे हवे सब सिलता, हवे हवे मतलब सारी सिलाई क्या है, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी क्या है, गौतम ऋषि की पत्नी का चंद्रमुखी का सुंदर हो जाएंगी, मंजुल कंज तिहारे की नहीं भली रघुनायक जो, कितनी बड़ी भला करी है हमारे रघुनायक जो, रघुनायक जो भगवान राम ने करुणा करी है, हम पर दया करी है, करुणाएं करुणा बरसाने वाले कौन, भगवान राम, करुणा करी करुणाएं यहाँ पर उद्धारे, मतलब हम लोगों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर वनागमन के लिए आए हैं, और इतने दिन से हम नारी के में दुखी थे, उनके मंजिल लेकर नाचने लगे, नृत्य करने लगे, तो यहाँ पर हास्य का भाव इंगित है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, वास्तविकता में ऐसा बेटा कुछ नहीं है। तो आपने देखा हास्य रस में क्या होता है, हास्य का भाव होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, इसको समझिए। ठीक है बेटा, गर्मी बहुत हो रही है और क्लास इस समय थोड़ा सा, क्योंकि हम मिडिल फैमिली के लोग हैं भैया, एसी वगैरह अभी हम एफर्ट नहीं कर सकते, हम नहीं लगा पा रहे हैं, और हम पंखे से कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे आवाज़ थोड़ा साउंड हो रहा है और ऊपर का वो है, तो यहाँ पर जो है गर्मी घुटन थोड़ी हो रही है, इसलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे थोड़ी सी छोटी कर रहे हैं, लेकिन अगली सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग क्लास बनाऊंगा, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोगों के खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम दे रहे हैं, और बेटा आप हमारे चैनल को, आप लोगों ने जो इतना भरपूर स्नेह प्रेम दिया है, एक बार से ऑनलाइन विद्यार्थी यूट्यूब चैनल की पूरी जो टीम है, आप लोगों का एक बार फिर हृदय की असीम गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद देती है। आप लोग ऐसी स्नेह प्रेम से हमें सराबोर करते रहें, हम आप लोगों के समक्ष एकदम बिल्कुल अच्छे और नए ढंग से अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, विस्तृत ज्ञान आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए, आपको निश्चित सफलता हमारे माध्यम से आपको मिलेगी, क्योंकि बेटा गुरु का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो मीन्स अंधकार, वो मीन्स प्रकाश की ओर, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है बेटा, सच्चे मायनों में वही गुरु होता है। तो आप इस चीज़ को स्मरण रखें, ध्यान रखें, और आप जो है ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें, हमारे वीडियो को देखें। जो किसी को समस्या है, ऑफलाइन क्लासेस भी आप मेरे से ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही है, 8273958419, 8273958419। मैं लिख देता हूँ 8273958419। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मेरा व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात बेटा मैं पुनः बता रहा हूँ कि अब आप लोगों का एसआई का बैच जो हो गया है, उसमें श्री निगम चौहान सर जी आपको मैथ पढ़ाएंगे, श्री गौरव पवार सर आप लोगों को जीएस की कक्षाएं पढ़ाएंगे, और श्री दीक्षु त्यागी सर आप लोगों के लिए रीजनिंग पढ़ाएंगे, श्री नदीम सर आप लोगों के इंग्लिश पढ़ाएंगे जो अन्य एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, और मैं स्वयं अवनीश कुमार आप लोगों को हिंदी और संस्कृत विषय का अध्ययन कराऊंगा, हिंदी व्याकरण और साहित्य, और संस्कृत व्याकरण और साहित्य की विस्तृत ज्ञान आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और आज की वीडियो को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।